नमस्कार। आज का अपना डिस्कशन का टॉपिक है कास्टिज़्म। कास्ट ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। इसका हिंदू संस्कृति से कोई कनेक्शन नहीं। हिंदू संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का अभ्यास किया गया है। ये वर्ण दुनिया के किसी भी समाज में पाए जाएंगे। ब्राह्मण यानी फिलोसोफर्स, थिंकर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट्स। क्षत्रिय यानी सोल्जर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस। वैश्य यानी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स। और शूद्र यानी मिनियल वर्कर्स, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग। तो ये चार वर्ण के लोग दुनिया के सारे समाजों में आपको मिलेंगे। सिर्फ हिंदू संस्कृति में इनका अभ्यास किया गया है। इसका कास्टिज्म से कोई कनेक्शन नहीं, ना ही वर्ण व्यवस्था का कास्टिज्म से कोई ताल्लुकात है। अपनी संस्कृति 5000 साल पुरानी है। डिफरेंसेस लोगों में होंगे ही, लेकिन हम लोग कभी डिवाइडेड थे ही नहीं। ये बाहर के इन्वेडर्स है जिन्होंने आकर हमें डिवाइड किया, गलत इतिहास भी फैलाया और लोगों को सबवर्ड भी किया। हर वर्ण के लोगों को इन्वेडर्स ने खरीदा और उनसे काम भी करवाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मणों को पैसे दो और फेक टेक्स्ट है वो लिखवाओ। क्षत्रियों को पैसे दो और एक दूसरे से लड़वाओ। तो इस तरह इन्वेडर्स ने हमें डिवाइड किया। आपको ऐसे बताया जाएगा कि एकलव्य को अपने कास्ट की वजह से रिजेक्ट किया गया, लेकिन नहीं। असलियत में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एकलव्य ये दुश्मन जरासंध के सेनापति हिरण्यधनुष के बेटे थे। ये आपको ऐसे भी बताएंगे कि मनुवाद यानी ब्राह्मणवाद, लेकिन नहीं। मनु ऋषि ये खुद क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मण नहीं थे। आपको ये बताएंगे कि कर्ण को अपने कास्ट की वजह से रिजेक्ट किया गया, लेकिन नहीं। अगर आप कास्टिज्म का ही टॉपिक निकालो तो भगवान श्री कृष्ण इनसे कर्ण की कास्ट तो ऊपर थी, लेकिन श्री कृष्ण जी को भगवान का दर्जा है। तो ये लॉजिक यहां पर भी फ्लैट हो जाता है। कास्टिज्म को बीच में लाकर हिंदू समाज को तोड़ना, ये पहले इन्वेडर्स का और आज के ज़माने में स्यूडो सेकुलर्स का फेवरेट पास टाइम रहा है। रिजर्वेशंस भी सोशल जस्टिस करने से ज़्यादा लोगों को एक दूसरे से तोड़ने के लिए ही बनाया गया है, एक टूल है। अब अगर कास्टिज्म इसे स्यूडो सेकुलर्स इतना बुरा मानते थे, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तब कास्टिज्म को बैन क्यों नहीं किया गया? आपको पूरा चांस था उस समय कास्टिज्म को बैन करने का। कोई भी पर्सन अपनी कास्ट अपने बर्थ सर्टिफिकेट या किसी भी सर्टिफिकेट पर डिस्प्ले नहीं करेगा, ना ही कोई अपने कास्ट के बारे में बोलेगा। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कास्ट होगी, वो है हिंदू। ऐसे क्यों नहीं किया गया? जो वर्ण व्यवस्था कभी रिजिड थी ही नहीं, वो कास्ट सर्टिफिकेट्स के जोर पर आज रिजिड है। अगर कोई इंसान ब्राह्मण है लेकिन उसमें ब्राह्मण के गुण ही नहीं, तो वो ब्राह्मण अपने सर्टिफिकेट की वजह से कहलाया जाता है। अगर कोई इंसान शूद्र फैमिली में बॉर्न है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसकी सर्टिफिकेट ही उसे शूद्र का दर्जा देते हैं। वर्ण ये हमेशा चेंजेबल रहे हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वर्ण बनते कैसे हैं। वर्ण, इसका सीधे सीधे ट्रांसलेशन होता है एप्टीट्यूड। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप प्रोफेसर बन ही नहीं सकते। अगर आप कमज़ोर हो तो आप सोल्जर बन ही नहीं सकते। अगर आप में बिजनेस सेंस न हो तो आप एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते। और अगर आप में सेवा भाव करने की भावना न हो तो आप सामाजिक कार्य भी कोई कर नहीं सकते। तो उस तरह हर पर्सन की नेचुरल एप्टीट्यूड, नेचुरल टेंडेंसी और एक नेचुरल सोच होती है, जिसके वजह से ही वो ऐसा काम कर पाता है जो उसको सूटेड हो। अगर आप ऐसे कोई काम करने की कोशिश करें जिसके लिए आप सूटेड ही ना हो,
तो फिर आप वो काम ज़्यादा देर तक कर ही नहीं पाओगे। अगर आपका एप्टीट्यूड, आपकी कोर टेंडेंसी, आपकी सोच, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी बिहेवियर, ये सब अगर आप चेंज कर सकते हो तो आपका वर्ण भी बदलेगा। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। वाल्या कोड़ी ये ऋषि वाल्मीकि बन गए अपनी सोच बदलने के कारण। वैसे ही क्षत्रिय फैमिली में बॉर्न सत्यव्रत, इन्हें चांडाल बनना पड़ गया क्योंकि उनकी सोच वैसी थी। तो उसी तरह आपकी सोच ये आपका वर्ण डिफाइन करती है। अगर आप ज़्यादा डीप इसमें जाओ तो हर इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं। आपके नीचे के जो 3 चक्र होते हैं वो चक्र ये आपके सर्वाइवल से जुड़े होते हैं, आपके बेसिक थिंकिंग से जुड़े होते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सेक्स। ये सब चीज़ें आपके नीचे के चक्र ये रेगुलेट करते हैं। आपके जो ऊपर के 3 चक्र होते हैं वो आपके लाइफ में जो हायर आइडियल्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी हो गई, देन उसके बाद में आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया, एक तरह का एक फोरसाइट हो गई। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर के 3 चक्र ये दर्शाते हैं। अगर आपके ऊपर के 3 चक्र डेवलप्ड हो तो आप ऊपर के वर्ण में कहलाए जाते हो। अगर आपके नीचे के 4 चक्र ये अगर डेवलप्ड हो तो आप नीचे के वर्ण में कहलाए जाते हो। मेडिटेशन और चक्र साधना से आपके चक्र का इन्फ्लुएंस ये बदला जा सकता है। अगर आपके नीचे के चक्र डेवलप्ड हो लेकिन अगर आपके ऊपर के चक्र डेवलप्ड ना हो तो फिर आप कंसंट्रेशन, मेडिटेशन करके, साधना करके आप इन्हें डेवलप कर सकते हो। इट इज़ वाइस वर्सा ऑल्सो। हर चक्र का सिग्निफिकेंस होता है। अगर आपके नीचे के चक्र ज़्यादा डेवलप्ड हो तो इसका मतलब आपको सर्वाइवल से जुड़ी हुई हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, मुझे पैसे कमाने हैं। अगर इसका ओवरडोज हो गया तो फिर आपकी जो टेंडेंसीज़ होती है, बेसिक टेंडेंसीज़, सैचुरेशन वाली टेंडेंसीज़, वो बढ़ जाती है। मुझे पैसा कमाना है लेकिन पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बेस थिंकिंग हो गई। देन उसके बाद में सेक्स ये ज़रूरी होता है ह्यूमन रेस को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन अगर आपके नीचे के चक्र ज़रूरत से ज़्यादा डेवलप्ड हो तो आप ओवर इंटेलिजेंस में भी पड़ सकते हो। वैसे ही आपके ऊपर के चक्र ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा डेवलप हो गए, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ और हायर लेवल थिंकिंग अगर आपकी बढ़ गई तो देन इन दैट केस आप हिमालय में ही भाग जाओगे। तो उसी तरह सारे चक्रस में बैलेंस मेंटेन करना ये बेहद ज़रूरी है। और जैसे आपकी टेंडेंसीज डेवलप होंगी उसी हिसाब से आपके वर्णस भी डेवलप होंगे। तो वैसे ही अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में तो आपको उसके लिए मेहनत लेना, तपश्चर्या करना ये बेहद ज़रूरी है। आजकल के सेक्युलरिस्ट्स ये इंटरकास्ट मैरिज को बहुत बड़ा इशू बनाते हैं, लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेस ये पुराणों के ज़माने से चलते ही आ रहे हैं। अब साधु ऋषिक जो ब्राह्मण थे उन्होंने शादी की क्षत्रिय राजकुमारी सत्यवती जी से। इनके पोते थे भगवान परशुराम, जिनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों क्वालिटीज़ पाए गए। तो इस तरह इंटरवर्ण मैरिज ये कोई बड़ी बात पहले के ज़मानों से थी नहीं। दूसरी बात, जब साधु ऋषि को क्षत्रिय राजकुमारी सत्यवती इनसे जब शादी करनी थी तब सत्यवती के पिता राजा गदीय इन्हें शादी मंजूर नहीं थी। अब ये शादी कास्टिज्म की वजह से मंजूर नहीं थी ऐसा नहीं, लेकिन वो ऐसा एक दामाद चाहते थे जो उनका राज्य का विस्तार करे, उसे आगे लेकर जाए। उनको ये डर था कि अगर साधु ऋषिक से उनकी बेटी ने शादी कर ली तो वो भी उनके साथ हिमालय में निकल जाएंगी। लेकिन साधु ऋषिक ने तपश्चर्या करके उनका मन जीता और वो अपनी बेटी की शादी उनसे करवाने के लिए तैयार हो गए। अगर आप भगवान शिव जी की फैमिली को एनालाइज करें तो भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान कार्तिकेय जी
और भगवान गणेश जी, ये चारों के वर्ण अलग अलग हैं। भगवान गणेश जी अगर ब्राह्मण है तो उनके भाई भगवान कार्तिकेय जी ये क्षत्रिय माने जाते हैं। तो उसी तरह एक फैमिली में भी चार अलग वर्ण के लोग ये पाए जा सकते हैं। तो इसी का ही मतलब कि ये वर्ण व्यवस्था ये बर्थ बेस्ड नहीं है। तो ये चीज़ हमें दर्शाती है कि कुछ भी करके हमें यूनिटी मेंटेन करना ये बेहद ज़रूरी है और हमें एज अ सोसाइटी यूनाइटेड रहना चाहिए। और जो भी डिवाइड एंड रूल के पॉलिटिक्स है उससे हमें बच के रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।